हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। हमारी मैना बेटी ना आंखें खोल रही है, न बोल रही है। उसकी नाड़ी भी अब आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। नाना साहब, मैं शिरडी से आया हूँ नाना साहब। साईं बाबा ने भेजा है मुझे। ये ऊदी और आरती दी है बाबा ने। जय साईं बाबा। ऊदी पिलाने के बाद आप साईं बाबा की आरती करेंगे। नानी, जय साईं बाबा, जय साईं बाबा। मैना आपसे कुछ कहना चाहती है। मैना बेटी, चिंता ना करो बेटी, सब ठीक होगा। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? नाना, अब तक मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन अब बता रही हूँ। तुम्हें बोलने में तकलीफ हो रही है, बोलो मत। अब नहीं बोलूंगी तो फिर वक्त नहीं रहेगा। नाना, नानी, मैं मरने वाली हूँ। आचार्य बृहस्पति जी ने यही मेरा भविष्य बताया है। बच्चे को जन्म देकर मैं मरने वाली हूँ। लेकिन नाना, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटी, साईं बाबा है ना। शांता चाची, कुछ ऐसा करो कि प्रसूति जल्दी हो जाए। क्या ढूंढ रहे हैं आप? जिंदगी। जिंदगी? साईं बाबा की ऊदी नानी। वो तो आपने पड़ोस के सहदेव को बचाने के लिए दे दी थी। मेरे बच्चे को कोई तो बचा। लीजिए, इसमें साईं बाबा की दी हुई ऊदी है, जो पानी में मिलाई हुई है। इसे ले जाकर अपने बेटे को पिला दो। अब कहां से लाएंगे ऊदी? शिरडी तो यहाँ से 100 मील दूर है। जब तक ऊदी मिलेगी, मेरी मैना का क्या होगा? हे साईं बाबा, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। प्रणाम साईं बाबा। हाँ? आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। आपने बुलावा ना भी भेजा होता तो भी मैं आपके पास आने वाला था बाबा। क्यों, अपने घर खानदेश जाने की सोच रहे हो? बाबा, आप तो सब जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। खानदेश जाने के लिए आपकी इजाजत हो तो चले जाओ, फौरन चले जाओ। हाँ, आज ही चले जाओ तुम। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आज्ञा दीजिए बाबा। खानदेश जाते वक्त तुम जामनेर उतरोगे और नाना साहब के
घर जाओगे। ये उदी की पुड़िया और आरती नाना साहब चांदोलकर को दे देना। जी बाबा। रामगिर बाबा, क्या हुआ? बाबा की आज्ञा नहीं सुनी आपने? आपको जामनेर जाना है। बाबा, हाँ, मेरे पास सिर्फ 2 ही रुपए हैं, जो ज्यादा से ज्यादा मुझे जलगांव तक ले जाएंगे। और जलगांव से जामनेर की दूरी 30 कोस है। उतने में मैं वहाँ कैसे पहुँच पाऊंगा? उसकी चिंता तुम मत करो, जामनेर जाने की सारी व्यवस्था हो जाएगी। श्यामा। जी देवा। बाबू रामगीर बाबा के पास माधव आडकर की रचाई हुई आरती लिख दो, नाना साहब चांदोलकर के लिए। जी देवा, अभी देता हूँ। नानी, पूरी कोशिश करने के बावजूद प्रसूति नहीं हो रही है। मैना बेटी 2 दिन से तकलीफ बर्दाश्त कर रही है। सच पूछो तब मुझे नहीं नहीं नहीं। बड़ी हैरानी की बात है, कल 3रा दिन होगा, बच्चा अभी तक क्यों पैदा नहीं हुआ? लक्षण ठीक नहीं है, कहीं मंगला की बहू की तरह। नाना साहब, वो मैना ठंडी पड़ रही है। नाना साहब, आप कहीं से भी डॉक्टर का इंतजार कीजिए। मुझे तो अब मैना बेटी की बड़ी चिंता हो रही है। सुबह के 2:45 बजे और यहाँ कोई मदद करने वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। सुबह होने का इंतजार करूं, मगर साईं बाबा ने तो कहा था जामनगर जाने की व्यवस्था हो जाएगी। शिरडी से आए हुए रामगीर बाबा आप ही है ना? हाँ, मैं ही हूँ। नाना साहब चांदोरकर ने जामनेर से मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। वो तांगा वहां खड़ा है। आइए, चलिए। मैना बेटी, होश में आओ बेटी, आंखें खोलो। देखो, तुम्हारा पिता तुम्हें बुला रहा है। इतनी जल्दी मेरी बेटी ने हार मान ली? नाना, मेरे बच्चे को आप संभालना। उसे माँ बाप का प्यार देना। क्या साईं बाबा पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है? क्या साईं बाबा के लिए तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो गई है? नहीं नानी, रो मत। मैना बेटी को कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। साईं बाबा मैना की रक्षा करेंगे, अवश्य करेंगे। कब रक्षा करेंगे? मैना के मरने के बाद? जिंदगी का साथ ये आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रही है। कितने बदनसीब माँ बाप हैं हम। हमारी बेटी हमसे जिंदगी की भीख मांग रही है और हम इसे जिंदगी नहीं दे सकते। जिंदगी नहीं दे सकते। नानी,
नैना बेटी ना आंखें खोल रही है, न बोल रही है। उसकी नाड़ी भी अब आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। नाना साहब, मैं शिरडी से आया हूँ नाना साहब। साईं बाबा ने भेजा है मुझे। ये ऊदी और आरती दी है बाबा ने। जय साईं बाबा। ऊदी पिलाने के बाद आप साईं बाबा की आरती करेंगे। नानी, जय साईं बाबा, जय साईं बाबा। नाना बन गए। मैना बेटी कैसी है? वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी लीला अगाध है साईनाथ। मैंने साईं बाबा को कितना बुरा भला कहा, लेकिन जैसे मुझे तुम्हारी चिंता थी, वैसे ही साईं बाबा को तुम्हारी चिंता थी। तुम कितनी भाग्यशाली हो बेटी। तुम्हारा बेटा भी बहुत भाग्यशाली है, जिसने साईं बाबा की उंगली पकड़कर इस दुनिया में कदम रखा है। संकट टल गया नाना साहब। आपकी कृपा से रामगिर बाबा। अगर आप सही समय पर ना आते तो। मेरे समय पर पहुंचने में भी साईं बाबा की कृपा है नाना साहब। साईं बाबा सब जानते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मैना बेटी की हालत को साईं बाबा नहीं जानते थे? वे अपने भक्तों के लिए क्या क्या जोड़ तोड़ करते रहते हैं। वो अपने भक्तों को भूल कर भी नहीं भूलते। उन्हें यह भी पता था कि मैना बेटी तक ऊदी वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने मुझे द्वारका माई बुला लिया और जामनेर जाने के लिए कहा। उस समय मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन साईं बाबा ने कहा तुम्हारे जामनेर पहुंचने की व्यवस्था हो जाएगी। जब मैं जलगांव स्टेशन पर पहुंचा तो बाहर तांगे वाला खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था और उसने तांगा दौड़ाया। बापूजी, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं सब जानता हूँ। लेकिन बापूगीर तो सिर्फ साईं बाबा बोलते हैं। जलगांव से जामनेर 30 कोस दूर है रामगीर बाबा। तुम मुझे जामनेर नाना साहब चांदोरकर के घर जितनी जल्दी हो सके पहुंचा दो। जल्दी? तुम्हें जल्दी नाना साहब के घर जाने की है या खानदेश अपने घर जाने की? अरे तुम ये कैसे जानते हो कि मेरा घर खानदेश है और मैं वहां जाने वाला हूँ? मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है रामगीर बाबा। तुम तो साईं बाबा की तरह बोल रहे हो। नाना साहब, तांगे वाले का चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा था कि उसे कहां देखा है। और फिर सुबह हुई। रामगीर बाबा, जामनेर आ गया। एक पल के लिए तांगा रोको। हाँ हाँ, मुझे लघुशंका के लिए जाना है। अच्छा।
कहाँ जाना है आपको? मुझे नाना साहब चांदोरकर के घर जाना है। अच्छा अच्छा, नाना साहब चांदोलकर के घर जाना है। मैं आपको छोड़ देता हूँ। और मैं उचित समय पर आ गया नाना साहब। आप अपने तांगे वाले का धन्यवाद कीजिए। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? लेकिन हमारे पास तो कोई तांगा नहीं है। ना ही हमने किसी टांगे वाले को आपको लाने के लिए भेजा था, और ना ही हमें ये पता था कि आप शिरडी से जामनेर आ रहे हैं। लेकिन मैं तो तांगे में आया, और तांगे वाले ने यह भी कहा कि उसे आपने भेजा है। अगर आपने तांगा नहीं भेजा तो फिर किसने तांगा भेजा? साईं बाबा ने। मैना, तू क्यों आ गई? मैं सब सुन रही थी माँ। ये सब साईं बाबा की लीला है। अब उन्होंने ही मुझे मौत के मुंह से बचाया है, मुझे नई जिंदगी दी है। नानी, मुझे पूरा विश्वास है कि जो तांगे वाला रामगीर बाबा को लेकर आया वो और कोई नहीं, वो साईं बाबा ही थे। साईं बाबा? साईं बाबा ने मैना बेटी को बचाया और इसकी रक्षा की।